जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद टीएन सर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण नवल आप सभी के लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 12 आरबीएससी क्लास 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर जिसपे हमने दो एग्जाम्पल्स कर लिए थे और एक एग्जाम्पल मैंने उस वीडियो में आपको होमवर्क के लिए दिया था। बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया है कि सर वो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे, पर आप हमें चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अपना चैनल है स्टडी टीएन सर के नाम से है टीएन सर। चैनल को आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी एक बार फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन दबा दो। के बाद इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने दो एग्जांपल्स करवा दिए थे। यदि उसमें से भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का नया एग्जांपल्स आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। क्या है कि लकड़ी का एक खिलौना शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर क्या है, अध्यारोपित है। बेलन है राउंड शेप में, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये एक रॉकेट बन जाता है। तो संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। जबकि शंक्वाकार भाग है, जो ऊपर वाला जो शंक्वाकार जो टोपी का भाग है वो आपका है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तथा इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। ओके, 5 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो शंक्वाकार भाग पर हमें नारंगी कलर करना है। और और बताओ क्या करना है, शंक्वाकार भाग पे नारंगी कलर हो जाएगा। उसके बाद जो बेलनाकार भाग है उस पर हमें क्या करना है, पीला रंग। पीला रंग ही तो करेंगे। तो आप फटाफट से एक बार क्वेश्चन देखो और 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दो। तो मैं एक चार्ज लगा लेता हूँ। आप सब कुछ सही है, ठीक है। और तो मैं बता रहा था जैसा कि आपको, माइक लगा लेता हूँ। आवाज बराबर आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो क्वालिटी में तो बता देना। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको नहीं आया कोई बात नहीं, हम बड़े इजीली। क्या है देखिए, ये आपका क्या है, प्रकार आगे, ठीक है। और ये क्या है आपका, भाई दिवाली पे सभी ने रॉकेट उड़ाई है ना। अब दिवाली भी आ रही है सामने और रॉकेट उड़ाएंगे। ये वही रॉकेट है आपकी, और कोई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ देखना, कंसेप्ट की जरूरत है। यहाँ पर ये वाली जो हाइट दे रखी है आपको, ये दे रखी है तो 6 सेंट। टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर। तक बात क्लियर है। ठीक। और ये वाला जो व्यास दे रखा है दोस्त, वो आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इतना है, ठीक है। और ये वाला बेलनाकार भाग का व्यास है वो आपको दे, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखना इस स्थिति में अपन क्या करेंगे दोस्त, बहुत इजीली है। अगर समझने का हम प्रयास करते हैं तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वह आर भाग का निकालेंगे। अब इसमें क्या क्या हो रहा है बताओ, दो चीजों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखना, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ऐसे मैं कलर चेंज करता हूँ,
शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर माइनस, यहाँ से कंसेप्ट, तो अपन को क्या करना है, नारंगी कलर करना है। तो इसके आधार पे भी तो होगा दोस्तों, इस पे पूरे पे होगा तो आधार पे होगा। अब देखना उससे एक चीज और कनेक्ट है, क्या है, बेलन कनेक्ट है ना, बेलन का तो माइनस करना ही पड़ेगा, बेलन पे भी होगा। क्या करेंगे, बेलन के आधार का, ठीक है, जब तक बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब देखना, एक मिनट, ऑडियो में कोई दिक्कत है क्या, ऑडियो में मुझे लग रहा है, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से ऑडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं हम, आइए, तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसका सूत्र कोई मुझे बता पाएगा, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है कि नहीं होता, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखो। माइक का थोड़ा सा, प्लस शंक्वाकार भाग के पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखना इन सूत्रों से हम वैल्यू पता करते हैं, क्या करेंगे, तो कैसे पता करेंगे सर, पाई की वैल्यू हमें देनी रखनी यहाँ पर 1/4 के बाद आर यहाँ पे क्या है, बताओ, आर क्या है, आर यानी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंट। अब देखना एल निकालना, में एल, एल निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो मैं बताता हूँ, बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं एल से, सूत्र होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे दोस्तों देखना, एच तो अपने पास क्या आ गई, स्क्वायर प्लस आर अपने पास हो जाएगी 5, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 6.5 सेंटीमीटर, बात क्लियर है। तो एल हमारे पास क्या आ गया, 0.5 सेंट, आया कि नहीं आया भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। एल निकाल ली, आर निकाल ली, पाई निकाल ली, अब निकालना क्या है, तो मान रखो, मान रखते हैं, एक बार वापस लिखते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ये आर है, मैं R1 कह देता हूँ और इसको मैं R2 क्यों कहता हूँ, देखना यहाँ पे एक कंसेप्ट है, क्या है, R1 इक्वल टू क्या होगा, शंक्वाकार शंकु की त्रिज्या, और R2 क्या होगी, बेलन की त्रिज्या, भाई बेलन की त्रिज्या ही तो होगी, यहाँ तक क्लियर है। तो R2 का मान क्या होगा, वहां पे हमें दे रखा था कितना, 3 सेंटीमीटर, हो जाएगी 1 पॉइंट, तक बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो अब रखो, पाई की वैल्यू हमें 3.5, ठीक है, आर अपने पास क्या है, शंकु की तो त्रिज्या क्या है अपने पास, 0.5 इंटू एल अपने पास क्या है, 0.5 निकाली थी ना, प्लस 5 वही 3, 1, 4 इंटू R1 वही, यहाँ पे भी R1 होगा, R1 क्या होगा अपने पास 2.5 होगा, माइनस वही 3.14,
यहाँ पे क्या होगा देखना, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होगा, 1.5 से। अब आप इसको कर क्या कर लो, सोल्व कर लो। सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स कमेंट कर देंगे। ये लो मेरा, यहाँ पे आप क्या कर दो, कमेंट कर दो। क्या कर दोगे कमेंट, भाई कर दोगे क्या, यस और नो। कर देंगे तो यस लिख दो, नहीं करेंगे तो नो लिख दो। अब सर हम नो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम करेंगे कैसे। अरे भैया आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो ना, तो आपको जोड़ बाकी बेसिक तो आता ही होगा, और आना भी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आपको बेसिक, तो फिर मतलब कुछ है नहीं। भैया तक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपके पास कि 0.858 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सर ये सेंटीमीटर के बाद में स्क्वायर क्यों लगता है, इसलिए लगाते हैं जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं, एरिया को ही कहते हैं, तब हमें क्या लगाना पड़ता है, स्क्वायर लगाना पड़ता है। जब लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाएंगे सर, ये लगा लो तो फिर। अब एक काम और करना है आपको, ये है काम कि आपने यहाँ तक तो कर लिया। अब निकालेंगे अपन इस वाले भाग पे, क्या करना है, नारंगी कलर करना। पीला कलर तो अपन ने कर लिया, पीला कलर करने के तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रकार भाग पर कुल 0.858 पर नारंगी कलर हो। ये लिखोगे तो आप अच्छा रहेगा, ये लिख लिया। अब बात करते हैं लाडलो इसकी, वापस डायग्राम बनाओ, जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें याद हो जाना चाहिए। अब मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, आप ग्रीन कलर, ठीक है। अब आता है अपने पास बेलनाकार भाग। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। फिर बेलनाकार में क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ये होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा सर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई प्लस आधार का वही पाई आर स्क्वायर। बड़ा इजी है। अब देखना यहाँ पर मान रखते हैं पाई की वैल्यू, तो आर क्या है 1.5 होगी, 3 सेंटीमीटर तो उसका आधा ये होगा। और एच क्या होगी बताओ, एच क्या निकालेंगे, एच निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर जाएगी, यही क्या होगी अपनी फिर होगा आपके प्लस, क्या होगा प्लस। प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा कि 3.4 रख दो सर पहले, फिर आर की वैल्यू 1.5 पर, ये पॉइंट यहाँ। अब तो अपन डिजिटली चल, अब इसको सोल्व करके बताओ और कमेंट बॉक्स का जो आंसर आएगा वो मैं बताऊंगा। अब इसमें क्या लिखोगे आप बताओ, कि बेलनाकार भाग पर कुल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर नारंगी, नहीं हाँ, नारंगी तो ऊपर कर दे, क्या होगा फिर। भाई इतना इजी क्वेश्चन है, आया कि नहीं आया, यहाँ तक बात क्लियर है।
पर यहाँ भी समझ में क्या आया हो तो बता दो मुझे। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए फटाफट से, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में का तो कमेंट बॉक्स में किया नहीं तो आप इसका तो कर ही देना। यहाँ तक बात क्लियर है? ये देखिए, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, क्या आ गया तो यहाँ किया। अब देखना और आएगा, वो आएगा दोस्तों। ये है, क्या कह रहा है ये अगर इसको देखिए, मयंक नाम का एक लड़का है जो अपने पक्षियों के लिए क्या कर रहा है, जानकर बता। मयंक भैया है ना, वो अपने पास कुछ पक्षी है तो उनसे तो नहाने के लिए एक घर बना, का आकार क्या है, खोखले बेलन जैसा, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली माल। इसके सिर पर एक क्या है, अर्धगोला बर्तन रखा हुआ है, अर्धगोला का, पूरा गोला नहीं, अर्धगोला। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और इसका व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र याद कर, क्या कर लेंगे, नहीं करेंगे? देखिए हम करें, देखना इसका डायग्राम बना लो, आ जाओ। पहले ये क्या है आपका, ढक्कन भैया, जो कि क्या है, अर्ध। आपको क्या करना है, ये ढक्कन हो गया, क्या आपके स्नानघर भैया। बोल देंगे क्या, बेलन। अब देखना कि हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर के अंदर है ना, और इसका व्यास दे रखा है अपन लोगों को, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है लाडलो मेरे अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसको सोल्व कैसे करें, पहले क्या करेंगे, जो व्यास है पहले अपन क्या, हाइट, हाइट की बात कर लो, एच दे रखा है 1, तो क्या करेंगे, तो कम आता है आपको, जब भी मीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर, ये आपका क्या रह गया, 145 सेंटीमीटर। और आर आपको क्या दे रखी है, आर हो जाएगी आपके, दे रखी है सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब बताओ बेलन, ओपन ऐसे कर सकता है ना, इसको ऐसे लिखो एक बार, थोड़ा अच्छा लगेंगे। नान घर का, इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्षेत्र, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्र आएगा। अब ये जो प्रश्नमाला है दोस्तों वो ऐसी ही है, आपको इसमें गड़बड़ाएगी, आपको रूम देगी, रूम का निकाल, आपको किस का कमरे का, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक तो इनका सूत्र आना जरूरी। सूत्र क्या है आपके लिए इजी हो जाता है, क्या आप मान निकाल के डायरेक्ट क्या कर लोगे, स्ट्रक्चर में रख लोगे, फॉर्मूलाज में रख लोगे, वहां से आप जैसे कि आपके कट पिट करके मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन। लेकिन जब तक आपको सवाल, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्या है आपको क्वेश्चन समझना है,
फिर उसका डायग्राम बनाना भी कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन तो डायग्राम बना खुद को पड़ता है, तो ऐसी स्थिति घबरा जाते हैं। यहीं पर आके क्या मार्क्स कर, सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम कर लो, फिर उस पर मार्किंग कर दो कि ये हाइट है, ये वो है, ये वो है। देखिए जैसे कि मैंने हाइट आपकी कंप्लीट हाइट डाल दी, व्यास डाल दिया, फिर इसका एक एक का मान रख लो। फिर आप क्या करो, तभी जाके क्या, अब देखना बेलन का क्या होता है, तो पाई आर एच प्लस होता है पाई, यहाँ से अपन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, अर्धगोला तोड़े। अब देखना टू, और यहाँ से एक मस्ती करता है, पाई बाहर निकाल बचे, ये समझ आए, पाई की 22 बटा, आर आपको 15 दे रखी है, रख दो। तो ब्रैकेट के अंदर एच क्या दे रखा है, तो 45 प्लस आर, सोल्व करके बताओ जो क्या आंसर आने वाला है। कितना इजी क्वेश्चन में आएगा, आपके आंसर आने वाला आएगा क्या, 33,000। तो यहाँ तक तो मैं बता दें, अब मैं कहता हूँ उसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर आंसर है। और इतना और बता देता हूँ, चलो इतना और बता देता हूँ, 1 मीटर में 2 सेंट, तो बताओ 33,000, देखता हूँ ये क्वेश्चन, जो बच्चे अपने नए हैं क्या करना है, करना है सर्च वाले बटन स्टडी आंसर, वहाँ पे आपको यदि कुछ ऑप्शन कर दोगे कमेंट, वीडियो पसंद आ रही तो क्या करोगे, लाइक नहीं करोगे ना, लाइक डिसलाइक भी मत, है ना, आप कहोगे सर आप इतना अच्छा पढ़, चलो मैं कहता हूँ लाइक कर दो, लाइक कर दोगे तो भाई, भाई अब आप लोग अपना फायदा निकालोगे, अपने दोस्त शेयर नहीं करो, करोगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, क्या करना है आप, कोई भी डाउट हो वहाँ पे भेज देना, जो आपको बता के मैं आपको समझाने पूरा free। और इसमें यदि आपको कोई डाउट रहता है कुछ और आप कमेंट कर सकते हो, और एक कर दो आप मेरे को, ठीक है। अब बताओ, चलो मैं बता, मीटर में चेंज करेंगे ना, तो क्या करेंगे, 1000 के अंदर भाग देते, 10,000, यही तो इसका आंसर है। क्लियर है बात, यस और नो, बात क्लियर, बहुत अच्छी, लगभग अपन को अब भी यदि कुछ आपको बता, देखो स्टार्टिंग में जन्मदिवस, फार्मर्स को
का जो ऊपर का व्यास था लट्टू का अर्धगोले का 3.5 सेंटी, टोटल हाइट 5 सेंटी करना था। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करें और क्या करना पड़ा, पाई की वैल्यू 22/7 और अपन इसमें अर्धगोले का अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और अलग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा था भाई अब करना करते हैं, अब करना। फिर एक आकृति है जो घनाभाकार दिख रही है, घन के घनाभाकार अलग होता है और घन के आकार की अर्ध गोला रखा हुआ है और घन का क्षेत्र अर्धगोले का क्षेत्र। तो इसमें क्या करेंगे, घन का निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अर्धगोले का, और अर्धगोले का जो बेस है आधार का क्षेत्र माइनस कर, ऐसा समझ। ये भी बड़ा है। आज मैंने आपको बताया क्या, लकड़ी का खिलौना क्या आता है, एक बार मैं इजी के बाद में और आया था, वो आया था कि बख्शिश शेयर करना। तक बात क्लियर है? यदि यस और फटाफट से कमेंट, यस सर आज की क्लास बहुत अच्छा आ गया। यदि आप लोगों का इसका सॉल्यूशन चाहिए बॉक्स में लिंक आपको क्या प्रोवाइड कर दूँ, सही बात क्लियर, लेकिन ये तभी करूँगा जब मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन जाएंगे। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तक दो जय हिंद।